सो वेलकम गाइस। आई एम होम फ्रॉम आईडी बॉम्बे। सो कौन सी मिस्टेक हम करते हैं कि जिससे वजह से एग्जाम क्रैक नहीं होता। सो ये चीज़ आज देखने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट बोले तो कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी नहीं होती स्टूडेंट्स में, इसलिए एग्जाम क्रैक यानी कि कंसिस्टेंसी अगर होगी तभी कोई भी एग्जाम क्रैक हो सकती है। ये स्टूडेंट्स के अंदर नहीं होता है, ये मिस्टेक होती है कि ये हमें लाना पड़ेगा अपने अंदर, तभी हमारा एग्जाम क्रैक होगा। सेकंड बोले तो क्लियरिटी। सच में हम जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम के लिए हम क्लियरिटी है या नहीं। हम कर रहे हैं जेई की तैयारी और हम बाद में सोचेंगे कि अलग कोई एग्जाम की तैयारी चालू कर दे, 2-3 महीने रह गए हो जेई के लिए। तो क्लियरिटी होनी चाहिए हम किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जो एग्जाम टफेस्ट एग्जाम है यानी कि टॉप 10 टफेस्ट एग्जाम की ही मुझे लग रहा है तैयारी करते स्टूडेंट्स। तो इस बात का ध्यान में रखिए। थर्ड कि मोबाइल फालतू में यूज करते हैं तो ये नहीं करना है, मोबाइल यूज नहीं करना है ज्यादा से ज्यादा। कम से कम सिर्फ लेक्चर के लिए, बस सिर्फ लेक्चर के लिए नहीं, सिर्फ 2 साल मोबाइल छोड़ दो। सिर्फ लेक्चर के लिए यूज करो, अपने काम के लिए, बाकी का स्टडी करते रहो, सेल्फ स्टडी ज्यादा करो। इस वजह से ये 3 मिस्टेक अगर आप कंसिस्टेंट रहो, क्लैरिटी के साथ रहो और मोबाइल छोड़ दो, ये चीज करेंगे तो ही आप एक अन्य एग्जाम क्रैक करेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल ही है, ये छोड़ दो या फिर सिर्फ लेक्चर के लिए यूज करो, बस ये 2 चीज करो, हो जाएगा। एग्जाम क्रैक करना हाँ बड़ी बात नहीं, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए सिर्फ मोबाइल की। और कोई भी डिस्ट्रैक्शन कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए। तो ये चीज ध्यान में रखो, डिस्ट्रैक्शन कोई भी होना नहीं चाहिए हमारी लाइफ में। हमें क्लियर होना चाहिए कि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम टफेस्ट है, इसलिए हमें सही तरीके से डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी होगी। कोई भी एग्जाम हो, इसलिए ध्यान में रखें कि क्लियरिटी होनी चाहिए माइंड में। और अगला अगली की चीज आती है वो बोल दो और क्या कर सकते हैं यानी कि व्हाट। कंसिस्टेंस क्यों नहीं हो, क्योंकि मुझे क्लियर ही नहीं है कि मैं किस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो इसलिए क्लियरिटी होनी चाहिए। ये चीज ठीक है। अब स्टूडेंट से रिलेटेड होता है कि टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, तो टेस्ट में मार्क्स क्यों आएंगे, लेकिन आप अच्छे से स्टडी नहीं करें। कंसिस्टेंस अगर होंगी तभी अच्छे से स्टडी होगी। टेस्ट में मार्क नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, कंसिस्टेंस हुआ। खुद से पूछो कि खुद रियलिटी में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर नहीं। टेस्ट में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अच्छे से स्टडी करो, उसके बाद ही कंसिस्टेंस रहो और फिर बाद में टेस्ट देख कर देखो। एक ये कोई हार्ड चीज नहीं है, लेकिन कैसा है स्टडी करते रहो अच्छे से। थैंक यू। अब आगे का देखते हैं, आगे का क्या है। तो सो फर्स्ट सॉल्यूशन बोलता है उसका, खुद को कंसिस्टेंस रखो, खुद को कंसिस्टेंस रखो, सही तरीके से पढ़ाई करो यानी कि कंसिस्टेंस रहो। सेकंड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में रहो। थर्ड चीज अवॉइड मोबाइल, ओनली फॉर लेक्चर, ओनली फॉर लेक्चर, सिर्फ लेक्चर के लिए यूज करो, बाकी का मोबाइल अवॉइड करो। और फोर्थ चीज डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। ये चीज कर लोगे तो एग्जाम जरूर क्रैक होगा। ये चीज ध्यान में रखो, एग्जाम क्रैक करने के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये चीज होनी चाहिए, बहुत बहुत क्लियरिफाई क्लियरिटी के साथ होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए खुद के वास्ते। सो ये चीज ध्यान में रखो और इसका आगे हम देखेंगे कि और ठीक है, इतना ही होता है। आप सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, मोबाइल से दूर रहो और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहो, हर हर चीज पॉसिबल है। थैंक यू। कोई डाउट है तो कमेंट में पूछो। थैंक यू।